हेलो एवरीवन, दिस मानम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मॉज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो मैं आपको 2 वीडियो डाल चुका हूं और उनमें आपने जितना सीखा उससे आगे आज अपन सीखते हैं। तो आगे चलते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें आपने सीखी है। तो मैंने आपको सिखाया था सर कि यदि अपन को 20% दे दिया जाए तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ये होती है 1/5, 1/5 होती है। तो इसके ये जो वैल्यू होते हैं इसको बोलते हैं अपन रियल वैल्यू, यानी कि ये होता है अपने पास में वास्तविक मान। क्या होता है? इसको बोलते हैं रियल वैल्यू, इसको बोलते हैं वास्तविक मान। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सर प्रतिशत रिजल्ट। इसको क्या बोलते हैं भाई? प्रतिशत रिजल्ट। इसको प्रतिशत रिजल्ट बोलते हैं, इसको रियल वैल्यू बोलते हैं। सर ये हमें यूज में कैसे आएगा, तो उस बात को भी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरह से इनको यूज में लेंगे। ठीक है, तो अब अपन समझते हैं। देखो भाई, मैं आपको क्वेश्चन दूँ कि अपने पास में कि अपने जैसे अपन ले लो 156 कितना है? 156 ले लें। 156 है तो इस 156 का आपको निकालना है। 156 का आप कुछ भी निकाल लीजिए। 156 का 6 सही 2/3% कितना होगा। ठीक है, ये मैं चीज़ आपको निकलवा सिखा रहा हूँ क्योंकि आपका अगर छोटी छोटी चीज़ें सीख के आप बड़ी चीज़ों को सीखोगे तो आपका कॉन्फिडेंट इंक्रीज होगा। क्या होगा? कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। और यही तो चाहिए, कॉन्फिडेंट ही तो बढ़ना चाहिए बस, और क्या। ठीक है, तो देखो अपने पास में 156 का मतलब गुणा है, गुणा। और ये इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/15। तो बस फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए 1/15। आप भाग दे दो इसमें, 156 में भाग देंगे 15 का, तो देखो कितनी बार गया। इसमें देंगे तो 15 एकम 15, यानी कि ये चल जाएगा 10 सही 6/15। 10 सही 6/15 ये इसका आ जाएगा। ये इतना होगा अपने पास में। यानी कि अगर पॉइंटों में लेना चाहे तो आप पॉइंटों में ले सकते हैं। 15 चौक 60 होते हैं, तो ये आ जाएगा 156 का। अगर 1/6 सही 2/3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा भाई। इसको और कर सकते हैं ना सॉल्व। इसको करेंगे, देखो 15 एकम 15 एक बार गया तो अपने पास 6 में नहीं जाना है, भाग टूट की सुप पे, और ये हो जाएगा अपने पास में। फिर पॉइंट लगा दो तो 60 और 15 चौको 60, तो 10.4 बिल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10.4 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और अपन बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए भाई, आपने ऐसे खूब क्वेश्चन देखे होंगे कि किसी संख्या को इतना बढ़ा दिया जाए तो संख्या इतनी हो जाती है, किसी संख्या को इतना बढ़ा दिया जाए तो संख्या इतनी हो जाती है। तो अपने पास में क्वेश्चन है, जैसे देखो आपको कोई भी संख्या है, जैसे आप कुछ थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे समझ लें कि यदि अपन को दे दिया जाए कि 16 सही 2/3% क्या बोल रहा है? बढ़ा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसकी फ्रैक्शन क्या है? इसकी फ्रैक्शन है सर, इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/6। तो आप क्या करो कि अगर बढ़ा रहा है तो नीचे वाली संख्या के अंदर ही मतलब जो ऊपर वाला नंबर है वो ऐड कर देंगे। तो बढ़ा रहा है तो कितना हो जाएगा? यानी कि पहले 6 था और बाद में संख्या कितनी हो रही है? 7 हो रही है। बाद में कितनी हो रही है? 7 हो रही है। ठीक है, उसी तरह अगर अपन से बोल दिया जाए, अपन से बोलें कि 14 सही 2/7% घटा रहा है। ये बढ़ा रहा था और ये घटा रहा है, तो क्या करेंगे? इसकी फ्रैक्शन क्या होती है? 1/7 होती है। तो घटा रहा है तो पहले 7 थी और बाद में घटाने के बाद में कितनी होगी? संख्या 6 हो जाएगी। संख्या कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, तो अगर बढ़ा रहा है तो बढ़ाना है और घटाना है तो भाई घटाना है। ठीक है, इतनी बातें आगे समझ में, इतना बातें आगे ना। अब ये देखो कि 100 का अगर अपन को निकालना, ये क्वेश्चन है, ये आप छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको मतलब छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, 100 का 30% कितना होगा? ठीक है, 100 का 30%, तो देखो 100 का मतलब गुणा है, 30% हटाओगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 100 का 30% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 100 का 30% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ को ध्यान रखो कि यदि अगर वो बोल दे, यहीं इसी चीज़ में अपन ले लेते हैं, यदि वो बोल देता है कि 100 को 30% बढ़ाया जाता है, देख ध्यान से देखना, 30% बढ़ाया जाता है। देखो उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंट है। 100 को 30% बढ़ा रहा है, 100 को 30% बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हो गया पहले 100 था, इसको 30% बढ़ा रहा है, यानी कि 100 इसको 30, इसका 30% इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, ये 100
प्लस के कितना हो गया 30, यानी कि बढ़ने के बाद में वो संख्या कितनी हो जाएगी, बढ़ने के बाद में जो संख्या होगी वो कितनी होगी 130 हो जाएगी। बढ़ने के बाद में जो संख्या होगी वो कितनी होगी 130 हो जाएगी। आप बोलोगे सर इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। देखो मैंने आपको बताया था कि भाई 30% की फ्रैक्शन क्या है, 30% की फ्रैक्शन है सर, 30% को लिख सकते हैं 3/10, 30% को 3/10 लिख सकते हैं। और मैंने क्या बताया, यदि बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे नीचे वाले नंबर में। तो देखो कितना है ये 100, और बढ़ा रहा है यानी कि ये आ जाएगा, पहले तो लिख सकते हो 130 बटे, क्योंकि बढ़ा रहा है तो 100 पे बढ़ा रहा है तो 30 बढ़ जाए, तो कितना हो जाएगा 130/100। देखो ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। यानी कि बढ़ने के बाद में जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी 130। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो भाई 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10 होगी, ठीक है, 3/10 हो जाएगी। आपको ये देखना है कि 100 है, अब बढ़ाने के बाद में देखो ये नंबर इसमें जोड़ेंगे तो बड़ी वाली संख्या तो 13 आएगी ना, तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13/100, 13/10, तो 0 से 0 काट देंगे तो भी अपने पास में 130 आ जाएगा। तो भी कितना आएगा 130 आएगा। बोलो बातें समझ में आई, बोलो बातें समझ में आई कि नहीं आई, आई होगी, आपको जरूर बातें समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये अपने पास में एक मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ें हैं सारी। और अब मैं आपको क्वेश्चनों पर ले चलता हूँ। देखना, आप सोचना और आप करके एक बार कोशिश करना, आप खुद करने की कोशिश करें एक बार इन चीज़ों को, फिर आपको आराम से सारी चीज़ें आ जाएगी, कोई कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको जो तरीके बता रहे हैं, जो तरीके बताए जा रहे हैं, उनसे आपको करना है, और आपको कहीं पे भी कोई 1% भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अब देखो अपने पास में अगला समझते हैं। अब देखना, मैं आपको क्वेश्चन भी पढ़ के सुना रहा हूँ और क्वेश्चन में लिख भी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यदि किसी संख्या में उसका, ध्यान से देखना, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करना है, एक्चुअल वैल्यू यानी वास्तविक मान अपन को ज्ञात करना है। देखो देखना, तुम अपने पास में पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, समझना, सुनना, उसके बाद में अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यदि किसी संख्या, ध्यान से देखना, यदि किसी संख्या, ठीक है, यहाँ देखो आप, यदि किसी संख्या में, ध्यान से देखना, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% जोड़ा जाए, 16 सही जोड़ा जाए, ठीक है, जोड़ा जाए। देखो, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या, देखो आप तो संख्या पे ध्यान दें, प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें, अपन से पूछा है संख्या ज्ञात करें, ठीक है, संख्या ज्ञात करें, ये अपन से पूछा गया है। देखो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के भी सुना रहा हूँ, एक बार पढ़ के मैं बता देता हूँ कि यदि किसी संख्या, ध्यान से सुनना, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या 4956 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ, अपन मान लेते हैं कि पहले इसको बेसिक से करेंगे। बेसिक का मतलब है कि जो अपन जो बचपन में करते हैं उस मेथड से करेंगे, ठीक है। दूसरा अपन जो ट्रिक वगैरह है, ट्रिक तो क्या है, उसी का शॉर्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो आपके पास में भाई, अपन ऐसे भी तो कर सकते हैं कि अपन मान लेते हैं कि वो संख्या x है। क्या माने अपन, वो संख्या क्या है, वो संख्या x है। इस संख्या का कितना 16 सही 2/3% ऐड कर देंगे। इसी संख्या का 16 सही 2/3 ऐड करने पर संख्या कितनी हो रही है, संख्या सर अपन को मिल रही है, कितनी हो रही है 4956
56, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि 4956 हो जाती है। आप मुझे बताओ इसकी फ्रैक्शन क्या है, बताओ। अगर फ्रैक्शन याद है तो x यानी कि इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 1/6। जोड़ेंगे तो देखो 6 कम 6, 6 एक कितना हो जाएगा 7x/6 हो जाएगा। और ये कितना चल रहा है 4956, ये कितना यहाँ ये अपने पास में चल रहा है 4956। ये भी कितना देखो, अब आपको करेंगे तो कितना हो जाएगा 4900, ये 56 गुणा ये 6 और बटे ये 7 ले देंगे, ठीक है। 7 से काटो इसको, ये 7 बार 0 और ये 8 बार, तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे तो 708 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा, बताओ बताओ कितना आएगा। देखो अपने पास में 8 छक्की 48 और 7 छक्की 42, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर। अब देखो दूसरा तरीका, इसी का दूसरा तरीका क्या है, इसी का दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी फ्रैक्शन ले लो, यानी कि मैं 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन ले लेता हूँ 1/6, ले ली 1/6। अब मैंने क्या बताया कि यदि वो बोल रहा है कि जोड़ा जाए या बढ़ा दिया जाए तो क्या करना है, नीचे वाले नंबर के ऊपर वाला नंबर ऐड करना है। तो नई संख्या जो आएगी बताओ कितनी आएगी, नई संख्या आ जाएगी अपने पास में 7 आएगी कि नहीं आएगी। जो नई संख्या है, नई संख्या तो नई संख्या आ जाएगी मेरे भाई 7, लेकिन अपन को कितनी दे रखी है, अपन को दे रही 4956/7। क्या पूछी है, रियल मान पूछा है, वास्तविक वैल्यू पूछी है, वास्तविक संख्या पूछी है ना। तो वास्तविक संख्या 6 है, इसको काटोगे तो कितनी बार, ये 7 0 8 बार। देखो 7 नाम 7 7 49 भाग टूट की सुप लग जाएगी और 8 7 56, तो ये 708 गुणा 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 4248 हो जाएगा, यानी कि 4248। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ऐसी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखो, ज़रूरी नहीं है कि ये हर बार बढ़ाने के लिए बोले, ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये बढ़ाने के लिए बोले, आपसे घटाने के लिए भी बोला जा सकता है, ठीक है। आपको घटाने के लिए भी बोला जा सकता है कि आप इसको घटा के बताइए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि यदि किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटाया जाए तो 56 70 प्राप्त होती है, यानी कि वो जो संख्या प्राप्त होती है वो 56 70 है। तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अब देखो पहले इसको मिटा दें, ये आगे ने बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगला देखो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है मेरे पास में कि यदि किसी संख्या में, ध्यान से देखना, देखो यहां लिख देते हैं, यदि किसी संख्या में से 6 सही 2/3, मैं बोल रहा हूँ सॉरी 6 सही 2/3% घटाया जाए अगर किसी संख्या में से 6 सही 2/3 घटाया जाए तो संख्या जो प्राप्त होती है 56 70 प्राप्त होती है, प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करें, ये अपन से पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, फ्रैक्शन उठा लो। सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, अपन को डिटेल मैंने आपको पहले बता दिया, तो उससे आप करने की कोशिश करना, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, आपसे बोल दिया जाए, क्या बोल रहे हैं कि पहले कि 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या है 1/15, वो बोल रहा है घटा रहा है, घटाएगा। अगर घटाएगा तो क्या आएगा बताओ, घटाने पर कितना आ जाएगा 14 नहीं आ जाएगा, लेकिन वो तो बोल रहा है कितना आ रहा है, वो बोल रहा है कि 56 70 आ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है 14, क्या पूछा है रियल वैल्यू, यानी कि 15 से इसको काटो, 4 चौक 56 और 4 जो 70, यानी कि इतनी बार कट जाएगा, ये 405 गुणा 15 करो
तो 15×5 = 5 × 60, तो ये कितना आ जाएगा 5 × 60, 15×5 = ये इसकी क्या आ जाएगी, रियल वैल्यू आ जाएगी, एक्चुअल संख्या क्या आ जाएगी, एक्चुअल संख्या इसकी आ जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअल संख्या इसकी आ जाएगी। इसी तरह के 4-5 क्वेश्चन हैं, आप उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। देखो ये बोल रहा है कि किसी संख्या में उसका, ध्यान से देखना, यानी कि किसी संख्या, मैं लिख भी देता हूँ, किसी संख्या में उसका 11 से 1/9, ठीक है, कितना 11 से 1/9% प्लस, यानी कि जोड़ दिया जाए, ठीक है, जोड़ दिया जाए तो परिणामी संख्या 900 प्राप्त होती है। ठीक है, 900 प्राप्त होती हैं, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, अपन से पूछा है संख्या ज्ञात करें। ठीक है, संख्या ज्ञात करें, ये अपन को दिया हुआ है। तो देखो अपने पास में क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस सबसे पहले फ्रैक्शन को उठा लो, तो 1/9% फ्रैक्शन क्या है, 1/9 हो जाएगी। 1/9 है, उन्होंने क्या बोला है, देखो जोड़ दिया जाए, प्लस है ना, यानी कि जोड़ रहा है, जोड़ेगा तो संख्या, नई संख्या कितनी हो जाएगी, तो नई संख्या मेरे पास में जोड़ने पर नई संख्या जो हो जाएगी, देखो मैंने ये भी लगा दिया, जोड़ने पर नई संख्या कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि 900 हो रही है, तो 900 की वैल्यू 10 है, क्या पूछा है, 9 यानी कि रियल वैल्यू पूछी है। तो इसको देखो 1 0 से 1 0, तो ये इसको 90 × 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 810, और 810 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 810 ही इस सवाल का क्या है, आंसर है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, ये चीज़ें आपको समझ में भी आई होगी। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि कोई भी चीज़ आपको समझ में आई है, अगर आपको समझ में आई है, आपने वीडियो देखी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।